ऐसा इंसान जिसे पूरी दुनिया ह्यूमैनिटी का वीकस्ट हंटर के नाम से जाना जाता था, जब वो पूरे दुनिया के पावरफुल सिस्टम को ठोकर मारकर एक जिंदा भगवान बन जाता है, तब जन्म होता है एनिमे हिस्ट्री के सबसे खतरनाक लेगेसी का। तो दोस्तों, सोलो लेवलिंग सीजन 2 अराइज फ्रॉम द शैडो कोई आम स्टोरी नहीं है। ये एक ऐसी तबाही है जहां बड़े बड़े एस रैंक हंटर्स कचरे की तरह साफ होने वाले हैं, और हमारा सोंग जिनवू एक ऐसे लेवल पर पहुंचने वाला है जहां मौत भी उसके सामने घुटने टेक देगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भाई अभी कर लो, क्योंकि आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन आपके होश उड़ा देने वाला है। चैलेंज करता हूं, एंड तक रोना और गूजबम्प्स दोनों एक साथ आने वाले हैं। तो दोस्तों, सीजन 2 की शुरुआत होती है एक अजीब से मिशन से। जिनवू अपनी बहन जिन्हा के कहने पर उसकी फ्रेंड हान सोंगी से मिलता है, जो पढ़ाई छोड़कर हंटर बनना चाहती है। जिनवू उसे असली दुनिया का डर दिखाने के लिए व्हाइट टाइगर गिल्ड के एक आम सी रैंक रेड पर ले जाता है। सबको लगता है ये एक नॉर्मल मिशन होगा, जिसे लीड कर रहा होता है एक घमंडी ए रैंक हंटर किम चुल। लेकिन जैसे ही ये लोग गेट के अंदर कदम रखते हैं, बूम, पूरे पोर्टल का रंग बदलकर पूरा लाल हो जाता है। यस गाइज, इट्स अ रेड गेट, एक ऐसा दलदल जहां से तब तक बाहर नहीं निकला जा सकता जब तक या तो तुम बॉस को मार दो या खुद मर जाओ। और सबसे बुरी बात, बाहर की दुनिया से कनेक्शन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और इस तरफ किम चुल अपने घमंड में आकर लो रैंक हंटर्स और सोंगी को वहीं मरने के लिए छोड़ देता है और सिर्फ स्ट्रॉन्ग हंटर्स को लेकर आगे बढ़ जाता है। यूज लगता है वीक लॉग उसके रास्ते का कांता है, लेकिन उसे क्या पता था कि इस पूरे ग्रुप में सबसे बड़ा मौत का सौदागर तो वही वीक दिखने वाला सोंग जिनवू है। जिनवू यहाँ बिल्कुल शांति से काम लेता है। वो लो रैंक हंटर्स के लिए एक सेफ कैंप बनाता है, उन्हें खाना देता है और धीरे धीरे उन मॉन्स्टर्स को एनालाइज करता है जो उन पर अटैक कर रहे होते हैं। ये मॉन्स्टर्स कोई आम मॉन्स्टर्स नहीं थे, ये द हाईली इंटेलिजेंट ब्रूटल आइस एल्व्स। दूसरी तरफ किमचुल का सारा घमंड मिट्टी में मिल जाता है। उसके सारे एलीट हंटर्स एक एक करके मारे जाते हैं और उनके सामने खड़ा होता है इस डंजन का डेंजरस बॉस बरूका। बरूका इतना फास्ट और इतना डेडली है कि एक ए रैंक हंटर उसके सामने बचा नजर आता है। जब किम चुल अकेला बचता है, वो पगल हो जाता है। वो डर के मारे भागते हुए जिनवू के कैंप पहुंचता है और उल्टा जिनवू पर ही अटैक करने की कोशिश करता है। यूं लगता है कि जिनवू ही इस सब के पीछे है, लेकिन जिनवू अब और अपना सच नहीं छुपा सकता था। वो बिना एक पल गवाए अपने सबसे वफादार शैडो इग्रिस को ऑर्डर देता है। एक ही झटके में किम चुल का खेल खत्म हो जाता है। जिनवू किम चुल के कॉप्स के पास जाता है, बैकग्राउंड म्यूजिक थम जाता है और जिनवू के मुंह से निकालते हैं वो दो लाफ्स जो इस एनिमे की जान जाते हैं, एराइज। किम चुल की आत्मा एक भयानक जाइंट शैडो सोल्जर में बदल जाती है, जिसे नाम दिया जाता है आयरन। अब बारी थी बरूका की। जिनवू अपनी पूरी शैडो आर्मी को समन करता है। बरूका के सामने अब अकेला हंटर नहीं, बल्कि एक पूरी मौत की फौज खड़ी थी। येग्रिस और आयरन मिलकर बरूका के दंतों तले उंगली दबा देते हैं और जिनवू अपने अपग्रेड डैगर्स से बारूका का गला काटकर इस रेड गेट को क्लियर कर देता है। जब पोर्टल खुलता है और व्हाइट टाइगर गिल्ड के लीडर बैक यूनहो अंदर आते हैं, तो वो देखते हैं कि सारे वीक हंटर्स जिंदा हैं और सोंग जिनवू अकेले खड़ा है। यूनहो को समझ आ जाता है ये लड़का अब इंसान नहीं रहा। रेड गेट से बाहर आने के बाद जिनवू का अगला बड़ा मकसद था अपनी मां को बचाना, जो इटर्नल स्लीप डिजीज की वजह से सालों से कोमा में है। इसका इलाज सिर्फ हंटर्स एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स जाता है अपना रैंक रीटेस्ट करवाने। अब आता है इस सीजन का सबसे बड़ा सेटिस्फाइंग मोमेंट। हंटर्स एसोसिएशन के ऑफिशियल्स जिनवू को एक नॉर्मल ई रैंक समझकर एक बड़े से मैजिकल क्रिस्टल के पास ले जाते हैं। ये क्रिस्टल किसी भी हंटर की मना पावे को मेजर करता है। जिनवू जैसे ही अपना हाथ उस क्रिस्टल पर रखता है, पूरे रूम की लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं। क्रिस्टल का मीटर चलना बंद हो जाता है। वो एरर दिखाने लगता है। क्यों? क्योंकि जिनवू की मना पावर इतनी ज्यादा थी कि उस आम मशीन की औकात ही नहीं थी उसे नापने की। इस फेनोमेनन को कहते हैं एरर अनमेजरेबल। पूरा टेस्टिंग हॉल शांत हो जाता है। हंटर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गोगुनही के होश उड़ जाते हैं। अगले ही दिन पूरे साउथ कोरिया और ग्लोबल न्यूज में एक ही नाम चल रहा होता है। सोंग जिनवू को ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया जाता है साउथ कोरिया का 10वां एस रैंक हंटर। जो कल तक सबसे बेकार था, आज वो देश का सबसे कीमती वेपन बन चुका है। बड़े बड़े मेगा गिल्ड्स के लीडर्स जैसे हंटर्स गिल्ड का चॉय जोंग इन जिनवू के घर के चक्कर काटने लगते हैं। उसे हजारों करोड़ रुपए और प्रॉपर्टीज ऑफर की जाती हैं ताकि वो उनका गिल्ड ज्वाइन कर ले। लेकिन हमारा जिनवू, वो इन सब को रिजेक्ट कर देता है। वो किसी के नीचे काम नहीं करना चाहता। वो खुद का एक नया रास्ता बनाना चाहता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हमें ले जाया जाता है अमेरिका। उधर एक ऐसी घटना घटती है जो पूरे दुनिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को हिलाकर रख देती है। एक बहुत बड़ा एस रैंक डंजन ब्रेक होने से बचाया था एक अजीब से हंटर ने, जिसे वहां के फेडरल एजेंट्स ने कस्टडी में लिया था। ये कोई और नहीं बल्कि सोंग जिनवू के गुमशुदा पिता संग इल्हवान थे, जो सालों पहले एक डंजन के अंदर गायब हो गए थे और सबने उन्हें मरा हुआ समझ लिया लगता था। लेकिन जब वो वापस आते हैं तो उनके पास आम इंसान जैसी पावर नहीं थी।
वो एक ऐसी कॉस्मिक पावर के साथ लौटे थे जो इस दुनिया से परे थी। तो दोस्तों, यहां तक वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट कर देना नेक्स्ट पार्ट के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।